ऑलराइट गाइस, मैं ना एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं कि इश्यूज ऑफ इंडिया, पोटेंशियल इश्यूज ऑफ इंडिया, जिसके कारण लोग इंडिया जाना पसंद नहीं करते, वापस नहीं जाते। लेकिन मैं ऐसी बातें बताऊंगा जो जो ये सारी चीज़ें, इंडिया में पोल्यूशन है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो, मैंने सबके आंसर दे चुका हूँ। अगर आपके कोई ऐसे से क्लीशेड कोई चीज़ें हैं तो मैं बता दूंगा कि मैं इनमें बिलीव नहीं करता। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने भी बोला कि इंडिया में पोल्यूशन है तो यहाँ पे भी ये पता नहीं क्या क्या छिड़कते रहते हैं हवा के अंदर, जिसको पता भी नहीं चलने देते। आप बोलते हैं इंडिया के अंदर गड्ढे हैं, तो मैं कहता हूँ इंडिया में ड्राइवर भी फिर मिलता है। आप गाड़ियों के अंदर शॉकर भी बढ़िया से बड़े डलवा सकते हैं। रिपेयर तो कार्स आर वेरी नॉट वेरी कॉस्टली, ठीक है ना, ये बड़ा फर्क है। आप कहते हो इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ आप एक ऐसे काम को करो जिसमें ट्रैफिक की जरूरत ना हो, घर से बैठ के काम करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आपको आता है करना। आप कहते हो इंडिया में जॉब्स नहीं, मैं कहता हूँ वो फिर आप ही कहीं ना कहीं गलत होंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर सीपीओ मेरा फॉर्मूला की जॉब्स डेफिनेटली हैं। एंड वो कोई भी मतलब किसी के लिए भी 1000-1500 डॉलर कमाने मुश्किल नहीं है। आप कहते हो इंडिया में पोल्यूशन है, मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे टियर 2 सिटी में चले वहाँ तो पोल्यूशन फिर नहीं है ना उतना। या अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ विच इज़ अ टियर 2 सिटी, उसमें अगर आप आउटस्कर्ट्स में चले जाते हो तो फिर वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। मुझे नहीं पता आप क्यों ऐसी जगह रहते रहोगे, ठीक है ना। तो दिल्ली में है तो फिर दिल्ली मत रहो, बस दिल्ली नहीं रहने का मतलब वो तो मेरे सिंपल सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट ही है कि ऐसी जगह में मत रहो। क्योंकि अगर आपने सीपीओ फॉर्मूले से डॉलरों में डायरेक्ट कमाने हैं तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता अगर आप दिल्ली में बैठे हो, चाहे आप चंडीगढ़ बैठे हो, चाहे इस छोटे शहर में बैठे हो, कुरुक्षेत्र में बैठे हो, तो वहाँ रहो ना। फिर कुरुक्षेत्र नहीं ना रहो, लेकिन दिल्ली तो रह सकते हो, सॉरी चंडीगढ़ तो रह सकते हो, राइट। लेट्स से आपको यह है कि हाँ यार एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपोजर मिले मेरे बच्चों को, तो चंडीगढ़ टियर 2 सिटीज़, पुणे, ये चंडीगढ़, इससे बहुत सारे सिटीज़ हैं विच आर गुड इनफ, वहाँ पे रहो अब सब, ठीक है ना। चलो, तो मैंने सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक और आपको पता है गाइस, मैं जनरली आप लोगों को बताता रहता हूँ कि इंडिया से अमेरिका मत आओ, दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा उठता है कि अमेरिका के लोग वापस इंडिया क्यों नहीं जाते, जो अमेरिका में देसी लोग हैं वो वापस इंडिया क्यों नहीं जाते, दैट्स वन थिंग। और मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बता रहा, ये एक फ़र्क है बहुत बड़ा इंडिया का। और दिस इज़ व्हाट प्रेबली, मतलब ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो बन जाता है, और जो बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अब थोड़ा सा खुले दिल से सुनना, और ये ना इस चीज़ को भी बता देगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि अपने बेटे को ना एक दिन के लिए भी, मतलब एक महीने के लिए, एक साल के लिए भी अमेरिका मत भेजो, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पे आ गया ना उसको लत लग जाएगी इस चीज़ की, तो उसके साथ भी ये चीज़ बड़ी जाइब करती है। ये चीज़ ही ऐसी है, अमेरिका की जो लाइफ है ना, ये हाई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ है। यहाँ पे लोगों को ना रिस्पेक्ट बड़ी मिलती है। देखिए नया फैक्टर है, कोई नहीं बताता इन बातों को, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बड़ी चीज़ है जो अमेरिकन भी नहीं जानता होगा राइट। इंडिया में ना चलते फिरते इंसान को ना, मैं इसको थोड़ा सा ना गाइज, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को ना आई होप इट्स इज क्लियर, मतलब बड़ी मुश्किल सी चीज़ है जो किस तो हाई सेल्फ एस्टीम वाली लाइफ है यहाँ पे ना। मतलब मान लो मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं गलत हूँ तो याद रखना मुझे सबसे डरने की जरूरत है, पर अगर मैं ठीक हूँ तो ना पुलिस कुछ कहेगी, ना मुझे कोई पड़ोसी कुछ कहेगा, ना मुझे कोई और बंदा कुछ कहेगा। आई जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। मेरी अपनी बाउंड्री बनी हुई है, मैं उस बाउंड्री के अंदर रह के, मेरी बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आएगा। अगर मैं सारे रूल्स फॉलो करता रहूँ तो मेरी बाउंड्री बिल्कुल सेफ है, ठीक है। एंड दिस स्टार्ट्स टू क्रिएट सम काइंड ऑफ व्हाट आई कॉल इट सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम, राइट। इफ आई डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन आई कैन जस्ट वॉक आउट ऑफ इट, नोबडी कैन से एनीथिंग। यू सी, ये इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्रिएट करता है जिसके अंदर एक हाई सेल्फ रिस्पेक्ट और हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है हर एक के अंदर। इंडिया के अंदर जो लाइफ है ना, वो ना हर समय एक, मतलब क्या बोलूँ, लड़ाई झगड़े वाली लाइफ है, भसड़ वाली लाइफ है, बिना बात से पंगे पड़ने वाली लाइफ है। लेकिन लड़ाई झगड़ा इज द की वर्ड जो मैं बताना चाहता हूँ। एक दो करके एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पुलिस वाला आपको कभी भी परेशान कर सकता है, राइट। अगर आप कहते हो आप पावरफुल हो, तो आप याद रखना आपसे भी पावरफुल लोग बैठे हैं। ताकि पुलिस वाला आपको परेशान करता है तो याद रखना पुलिस वालों की अपनी एक हायरार्की होती है, पुलिस वाले अपनी लाइफ से बड़े परेशान होते हैं। अगर आर्मी वाला कहता है ना कि जैसे आपको बताऊंगा, ये ना पुलिस वालों में ना एक फंडा रहता है कि पुलिस वाले अपने हायर रैंक ऑफिसर की पूरी बात मानते हैं। सेम आप कहते हो जजेस को बड़ी पावर, तो जजेस में भी ऐसे कुछ होता है, उनके अंदर भी जो हायरार्की होती है ना, उसके अंदर दे एक्सपर्ट ईच अदर। इंडिया के अंदर ना उल्टी सीधी चीज़ चलती रहती है। मतलब आई नो गाय जो, मतलब ये बात है पुणे की है, जो बंदा वहाँ पे पीएचडी कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, कहता है यार मेरा पीएचडी वाला जो टीचर है मेरे से सारा दिन अपने घर की काम करवाता रहता है। देखो क्या अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तो टाइम टू टाइम आपको एक ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ता है इंडिया के अंदर जहाँ पे ना आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप कहते हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन बहुत पहुंची हुई चीज़ें हैं, दे आर, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग कि दे आर। लेकिन आप याद रखना जिस दिन आवाज़ आई उनको भी वेटर का काम करना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
उनको भी वेटर का काम करना पड़ा। आप हो सकता है अच्छा इन्हीं सभी चीज़ों को डील करने के लिए इंडिया की जो बंदा रह जो इंडिया में ही रह रहा है ना बंदा, उसने बना रखा है कि मेरा अंबानी के घर आना जाना है, उठना बैठना है, तो उसकी शादी बड़े हक से मैंने मतलब वेटर का काम किया। लेकिन गाइस ही कैन नॉट रिफ्यूज, रिमेंबर दैट। ये उसने इफ ही रिफ्यूजेज ही विल बी इन ट्रबल। ये एक बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है इंडिया के अंदर ना। आप जहां मर्जी पहुंच जाओ, उससे ऊपर वाला बंदा ना आपका कुछ आपको मतलब थोड़ा सा बना के रखनी पड़ती है। और चीज़ इसी तरह की बताता हूँ, इंडिया में कोई बंदा बैठा है ना, वो एक नेटवर्क का पार्ट है विदाउट हिम रियलाइजिंग इट। अगर उसे कोई काम करवाना पड़ जाए सरकारी, देखो आप किसको फोन करते हो। अब देखो अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अगर आपको सरकारी काम करना, किसको फोन करते हो, उसके जिसकी हेल्प से आपके सरकारी काम होते हैं, वो आपके नेटवर्क का पार्ट है। अगर आपको कोई और काम कराने है ना, मोहल्ले में कुछ इशू है तो आपको उससे लिए भी किसी से डील करना पड़ सकता है, वो आपके उसका नेटवर्क का पार्ट है। स्कूल में कुछ करना है, वहाँ पे भी आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। जैसे कई लोग होते हैं शॉपकीपर होते हैं, तो शॉपकीपर्स की जो एसोसिएशन होती है उनको उसके साथ मतलब बना के रखनी पड़ती है, सबके साथ। तो बेस और जो बंदे बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग वाले कोई ना कोई पंगा करता रहेगा, और उस पंगे के हिसाब से आपको बिल्डिंग वाले से बना के रखनी पड़ती है, जो बिल्डिंग का प्रधान होता है। सारे लोग एक तरह से बड़े बड़े तौर पे अपने अपने छोटे छोटे किंगडम्स पकड़ के बैठे हैं। अगर आपको अपना किंगडम चलाना है तो आपको छोटे छोटे किंगडम्स के साथ आपको उसके बीच में सेट बैठना पड़ेगा। और यही नहीं, ये सब चीज़ें आपको एक थोड़ा सा एक मॉरल कोड डिक्टेट करती हैं, यानी कि आपको मॉरली उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, जो कि उनसे जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चों को भी आप कैसे पाल रहे हो उनके हिसाब से थोड़ा सा सोच तुलना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें, अपने करियर चॉइसेस, अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके बीच में अपनी साथ बना के रखनी पड़ेगी। देखिए यहीं से एक लाइफ का चार्म आता है, हर एक को किसी से कुछ लेना देना है, ये इसका दूसरा साइड है। इसके कारण आपके ऊपर कंस्ट्रेंट भी पड़ जाता है, ठीक है ना। ये मैं अब 25-26 साल, मेरे को अब एक्चुअली 26 नहीं, मेरे को अब 27 साल हो गए। अब कहेंगे कभी कहते 26, कभी कहते 27, कभी कहते 25। अरे भाई पहले 2 साल पहले 25 साल हुए थे, 1 साल पहले 26 साल हुए थे, अब 27 साल हो गए, 1 साल और हो गया, ठीक है ना। मार्च में हो जाएंगे, मार्च फरवरी 28 तो हो ही गई है, तो बस फिर फरवरी देखो, फरवरी 28 है, कल मार्च ही तो है, बस मार्च के मिडल में हो जाएंगे। तो इस कंट्री में आए हुए मेरे को 27 साल हो जाएंगे। तो द पॉइंट इज गाइज कि 27 सालों के बाद मैं इसका एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल देख रहा हूँ। सूनापन बड़ा है, अकेलापन बड़ा है, लेकिन जरूरी नहीं आपका बच्चा पहले 2 साल में देखे। तो आपका बच्चा यहाँ पे आ जाएगा ना, उसको वापस इंडिया जाके दिल नहीं लगेगा, उसको हर किसी से बना के रखनी पड़ेगी, राइट। इंडिया में मैंने जो फील किया ना, अगर आपने मतलब सब्जी वाले को जाके बोला मुझे टमाटर दे दो, आपको गलत ही टमाटर मिलेंगे, खराब ही मिलेंगे, कोई चोरी चला के। अच्छा अब दूसरी एक, हर चीज़ में सिस्टम सा आपको खुद ही बना के रखना पड़ता है। क्या बोलूँ और क्या क्या बोलूँ आपको, मतलब कि जैसे हमारी क्लीनर आती है, वो आती है अपने आप करती है, उसके पास घर की चाबी है, ये समझ लो। बस घर की चाबी तो नहीं है, मतलब हम दूर बैठे बैठे गराज खोलते तो अंदर चले जाती है, सारा घर क्लीन करके अपने चले जाती है। हमें चोरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन लेनी। अब प्लीज़ कोई आगे मत ये मत कहना कि हमें भी हमारी काम वाले के लिए चोरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गाइस आपके यहाँ अगर ये है तो ये एक एनोमली है। रूल यही है कि आपके जो लेबर क्लास है वो चोर लोग हैं, वो आपके चोरी करेंगे। हमारे यहाँ रूल यह है कि लेबर क्लास चोर नहीं है, वो बिल्कुल ही चोरी चकारी वाली मेंटेलिटी वाले लोग नहीं है। बीच में कभी कभी एक आधा बंदा हो सकता है, लेकिन वो अलग डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े तौर पे अच्छा अपना काम बड़े अच्छे तरीके से भी करके जाएगी। भाई मैं आपको बता दूं, मेरे साथ ही इंसिडेंट्स हुए कि नहीं करके गई काम, लेकिन इन जनरल आपको एक आधा बार ढूंढने के बाद, क्योंकि उसको मॉर्गेज देनी है, उसको अपने बिल्स पे करने हैं, उसको अपनी इंश्योरेंसेज पे करनी है, गाड़ी पे करनी है। शी हैज़ दिस ऑप्शन ऑफ चूजिंग दिस लाइफ जहाँ पे सब कुछ उसको अवेलेबल है, राइट। तो गाइज एक और चीज़, इंडिया में जब अमेरिका में ना, जैसे आप कहते हैं ना किसी को उन्होंने जैसे ज्वेलर पकड़ा गया टेक्सास के अंदर, ये ना एक इंडिया के अंदर ना एक जनरल जो लाइफ है ना थोड़ी सी क्रिमिनलाइज्ड है। आपको क्रिमिनल सर बनना पड़ता है, समझ में आ रहा है। सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया आपको सड़क पे लड़ना पड़ेगा। यहाँ से आप समझो कि सब बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने सुना होगा अमेरिका में अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट है, चुपचाप बाहर निकलते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, बंदा बोलता है डी हैव इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं दूसरे का, चलो जी अपने घर जाओ। यू सी इंडिया के अंदर आपको पता है इमीडिएटली झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। हमने तो इस तरह किस्से भी सुने हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम किस्से भी सुने हैं कि लोगों ने एक दूसरे गोली चला दी, वो सब छोड़ दो, ठीक है ना। अच्छा अमेरिका में रोड रेज होता है, प्लीज डोंट लुक एट द एक्सेप्शंस, लुक एट द रूल्स। वी आर हियर, हम आपको बता सकते हैं कि कैसी हमारी लाइफ है, और वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अवर लाइफ, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हाँ होता है रोड रेज, हमने सुना है, हमने भी, जैसे आपने सुना है कि झगड़े नहीं होते इंडिया के अंदर,
आपको भी पता है झगड़ा हुआ ही होगा, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, ऊंची ऊंची बोलने लग जाएंगे सारे एक दूसरे से। तो वो उन सिचुएशन से निकलने के लिए किसी की पुलिस के साथ होगी, हर एक दूसरे की भी पुलिस के साथ होगी, सब अपने अपने कॉन्टेक्ट को फोन करेंगे, वो सब चलता रहता है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अभी नोट कीजिए, झगड़ा करना पड़ता है, ये नंबर 1 चीज़ है। दूसरा ये वाली चीज़ है, एक और चीज़ इंडिया के अंदर होती है, इंडिया के अंदर इन जनरल ना सम पीपल आर आउटराइट साइकोपैथिक। मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने भी रील्स देखी थी, मैंने उसको संभाल के नहीं रखा, लेकिन मैं को दिखा था सन फादर को ही मारी जा रहा है, ठीक है ना, पागलों की तरह। मैंने इसी तरह से इंडिया में मदर्स को सन को मारते देखा, बिना बात से मारे जा रहे हैं साइकोपैथिकली। और अगर आप उस सन से पूछोगे ना तो क्यों मार रहा है, मेरा फादर तंग कर रहा था, मेरी वाइफ मेरी अपनी बहू को तंग कर रहा था, कभी खाने में नुक्स निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा तंग करता था। तो लोग ना, जस्टिस सिस्टम इंडिया का बड़ा वियर्ड है। अच्छा, जस्टिस सिस्टम तो है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो कोई है ही नहीं, ये तो मैंने पहले से बता दिया, ठीक है ना। चलो इन सब चीज़ों को मैं अभी और कंटिन्यू करूँगा बताना, लेकिन प्लीज़ गाइज इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया छोड़ के यहाँ आ जाओ, ठीक है ना। आप इनके सोल्यूशंस निकालो, और इनके सोल्यूशंस हैं, आप नेटवर्क के अंदर बनाइए, आप नेटवर्क बनाइए, बेसिकली बनाइए। आप तो पढ़े लिखे हो ना, मैं बात करूँ जो लोअर क्लास है, मैं तो खुद ही कहता हूँ लोअर क्लास को यहाँ जाना चाहिए। मैं तो, जो मेरा मैसेज है कि यहाँ पे मत आओ, सबके लिए थोड़ी है, इंडियंस के लिए। ये तो अपर मिडिल क्लास प्लस अपर क्लास उन लोगों के लिए जिनके अपने घर हैं, जिनके पास अपने पैसे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ बड़ी हैं, जिनके पास 15-20 लाख की इनकम है और अपना घर है, उसको तो राजे की जिंदगी जी रहा है, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बाकी तो यहाँ पे आओ, मैं तो कहता हूँ जो रिक्शे वाला आए, मैं तो कह ही रहा हूँ शुरू से, राइट। तो जो मिडिल क्लास प्लस है, आप अपने नेटवर्क्स बनाइए, और आपके नेटवर्क होते हैं एक्चुअली। तो इसलिए आपको कोई ये मत नहीं कि मैंने कोई वायलेट होगी या जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम निकला यहाँ पे चलते हैं ना। इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम जो मैंने बताई है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं है, और आपका सोल्यूशन होता है, सबके पास है। बट आई एम जस्ट मॉडलिंग इट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट एंड काइंड ऑफ पुटिंग इट इन अ मॉडल, इन एक्सप्लेनेबल मॉडल कि चल क्या रहा है। अब ये बच्चा यहाँ से निकल के इंडिया अमेरिका आ जाता है, 2 साल 3 साल लगा लेता है, उसको देखता कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, कोई कहने वाला ना, कोई बुआ ना, कोई ना लेना ना देना, ना मासी ना ताई ना चाचा ना चाची ना कोई नहीं, कोई मामा मामी कुछ नहीं। यार वो जो एक लत पड़ती है ना, वो 10-15 साल बाद समझ आता है, 10 लत जो पड़ती है ना, वो बड़ी बड़ी मतलब एडिक्टिव चीज होती है। और दैट इज वन रीजन जो बंदे यहाँ पे आते हैं, हुकअप हो जाते हैं। और ऊपर से ना, अच्छा ये हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी हाई बनती चले जाती है, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट होती है। आप भी दरवाजा खोलते हैं, आप भी मतलब धीरे धीरे आप भी को भी समझ आ जाता है, 5-10 सालों आपको भी समझ आता है, आप भी दरवाजा खोलने लगते हैं, बट ये धीरे धीरे पता चलता है। तो हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, हाई सेल्फ एस्टीम, हाई एक बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है लोगों की ना। और वो जो चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है, मतलब ठीक है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, जिसके कारण लोगों को ना यहाँ पे रहने का लुत्फ आने लग जाता है, राइट। और काफी सालों तक ना, ये भी जैसे ना इंडिया के लोगों को ना काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम नजर आती है ना, जो इंडिया के लोगों को काफी लगता है कि ना ये बड़ी ऑर्गेनिक सी एक लीनियर वे में चली गई है। नहीं, जैसे ही आप अमेरिका की धरती पे लैंड करते हो ना, लाइफ बिल्कुल अबाउट फेस टर्न ले लेती है, सारी कंसिडरेशंस चेंज हो जाती हैं, आपकी मेड पीछे रहती है, मर्सिडीज आ जाती है, राइट। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और मैं इसको लीनियर चेंज नहीं बोलता, तभी इसका ना 1-to-1 कंपैरिजन लोगों से नहीं होता, राइट। तो क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत सारी और चीजें बड़ी डिफरेंट है, ठीक है ना, वीजा तो बहुत ही बड़ी डिफरेंट चीज है। तो ये प्लीज गाइस, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया से अमेरिका आप आ नहीं सकते जस्ट लाइक दैट, प्लीज मत आइए। और मैंने आपको बता दी कि क्या चेंज होता है, क्यों ये बात अभी भी सच है, और कैसे मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया। लेकिन मैं वापस अपनी बातों पे जाता हूँ, जो मेरे को लिस्ट बनानी है पूरी चीज इंडिया के इश्यूज क्या है। तो इंडिया में ना आपको बना के रखनी पड़ती है लोगों से, राइट। And that's what adds to the charm. If you are among the top 20-30% of India, that's what adds to the charm. Maybe 20%, मैं तो कहता हूँ चलो 10% टॉप वाले जो हैं ना, वो ही आप मोस्टली यही हैं, सारे जो आप लोग हैं ना, सब लोग 10% हो इंडिया के, टॉप 10%। तो आपको पता एक नंबर आता है ना कि 5 लाख से ऊपर जिसने कमा रहा है वो तो टॉप 10% है। तो आप तो ही 5 लाख से ऊपर वाले। 5 लाख साल में क्या होते हैं, अगर आप थोड़ा सा चाय की दुकान भी खोलोगे तो 5 लाख रुपए महीना साल का कमा सकते हो। तो आई थिंक एवरीबडी इज who's working hard, who's living in an urban area, who's living in a tier 2 area, tier 3 area also, tier 3 city also, maybe a tier 4 city, 2 लाख की पॉपुलेशन वाले भी जगह पे रह रहा है, वो बना रहा होगा पैसे। जो बहुत ही छोटी जगह में रह रहे हैं ना, शायद उनकी इतना की इनकम्स नहीं होती, बट उनके बहुत सा नेटवर्थ बहुत हाई हो। तो सारा मिला के देखो आप अपने आप का हो। तो बड़े बड़े तौर पे इंडिया के अंदर इन जनरल जो लोअर क्लास है, उसकी जो अपर क्लास है वो तो अच्छा, जो मिडिल क्लास प्लस है वो तो अच्छा बना रही है, और वो बढ़िया लग्जरी है। पता नहीं यहाँ पे आ जाते हैं, बच्चों को यहाँ का एक्सपोजर दे देंगे, ये लोग 4-4 साल यहाँ बच्चे को पढ़ा देते हैं, बैचलर्स करा देते हैं। बच्चा वो आपका नहीं रहा, बच्चों को यहाँ पे गांजे की लत पड़ गई है। तो गांजा पिलाते हैं ना इंसान को, यहाँ पे आने वाले को रिस्पेक्ट का
टीम का। तो किसी ने कोई नहीं इस तरह से बात प्रेजेंट कर रहा, देखना इस बात को जरा देखना, ये भी कुछ है। तो यहाँ पे हाई सेल्फ एस्टीम लाइफ डेवलप हो जाती है। यानी मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इंडिया में कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत एक हाई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ जी रहे होते हैं, उनकी इज्जत हो रही होती है, ऑफिस में जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, मैंने जब थोड़ी देर मैंने पोस्ट खुद भी डाली थी, एक बंदा कहता मैं जी 100th रैंक से भी नीचे रैंक है मेरे कॉलेज का, देखो मैं यहाँ पे मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, ठीक है ना। तो वो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इंडिया में तो IITM के लोगों को पूछा जाएगा, या टॉप RSS के कॉलेजेस के बच्चों को पूछा जाएगा, या टॉप कॉलेजेस के बच्चों को पूछा जाएगा। डॉक्टर भी अगर टॉप कॉलेज से होंगे तो पूछा जाएगा, क्लास A से होंगे, क्लास B से होंगे, क्लास D का तो कोई चांस ही नहीं, उसे डॉक्टर मानेंगे ही नहीं लोग, राइट। उसके यहाँ कोई आएगा ही नहीं अपना बच्चा, अपना पेशेंट पूछें। आपको पता है सारी बात। यहाँ पे क्या है कि कोई बंदा पहुंच गया, चाहे वो 1000 रैंक यूनिवर्सिटी से इंडिया में BA की हुई है, वो भी यहाँ पे बड़ा एक्सेल करता है। 19-21 का रूल वहां पे आ जाता है, पैसे वाइज वो सारे बराबर से पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग, पैसे वाइज आते हैं तो ठीक है, और लोग रिस्पेक्ट बड़ी देते हैं। तो पहले 10 साल तक इन चीजों को पता ही नहीं चलता, 15 साल तक नहीं पता चलता। मैं तो खुद बता रहा हूँ, मुझे 26-23 साल में इन चीजों को मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखा। उसके पहले तो मुझे भी नहीं पता चलता था, 10 साल पहले तो मुझे भी नहीं पता था इन बातों का। तो गाइज ये आप समझ रहे, इसलिए अपने बच्चों को यहाँ पे भेजने वाला रूल आज भी वैलिड है, इसको मत भेजो, क्योंकि इनको इन चीजों की लत लग जाती है। चलिए हम अपनी बातों पर वापस जाते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम हाई कैसे है। और इंडिया में जाके हर चीज में एक लड़ना झगड़ना सा पड़ता है। मतलब मैंने बता दिया कि अगर मान लो दुकानदार के पास गए, हर चीज में एक भसड़ है, कहीं कोई क्लियर रूल है नहीं। अगर मुझे कोई ये क्या नाम है, मुझे से अपना आधार कार्ड बनवाना था, है 15 साल पुरानी बात, धक्के खा जी, धक्के डाल देते, धक्कों में डाल देते हैं, कहीं पे भी धक्का, तो पसंद नहीं आता है। तो nobody wants to, not because there is a hassle, but because वहां पे रिस्पेक्ट नहीं होती, समझ रहे हो। या तो फिर मैं अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करूं तो वो फिर मजा नहीं आता, फिर कॉन्टेक्ट्स वाली बात आ गई, बिकॉज में यही चलता रहेगा इंडिया के अंदर। तो ये इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। तो अब योर लाइफ इज में ना एक आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट से और आप सेल्फ एस्टीम से सेल्फ सफिशिएंट होके आप जो अपना काम कर पाते हो, अपने सारी लाइफ को कंडक्ट कर पाते हो ना, वो चीज इंडिया में मिसिंग है। देखो कोई बंदा इसको बोलता है, बताता है आपको कि नहीं बताता, यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है। और ये चीज जैसे इंडिया जाता है ना, वो फर्क नजर आने लग जाता है। मेरे हिसाब से एक बंदा ना, मतलब मैं अपनी बात बोलूं तो आई कैन डील विद गड्ढा फड्डा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन डील विद, मतलब आप कहते हो अडल्ट्रेटेड फूड है, मैं कहता हूँ इंडिया में इतनी लेबर सस्ती है, 1 एकड़ जमीन लेके खुद लगा लो, मेरे पास सोल्यूशन है। तो देन यू आर मिडिल क्लास प्लस। अगर आप इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते मिडिल क्लास में इस तरह से सेट हो, या फिर आप भी शायद मिडिल क्लास माइनस ही हो इंडिया के, मैं तो आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो हर तरह की चीजों का मेरे पास सोल्यूशन है। लेकिन ये जो चीज है ना, जो पूरा सिस्टम इस तरह से बना हुआ कि बेसिकली यू आर जस्ट क्रिमिनल, एक क्राइम, मतलब क्रिमिनल सी चीजें करनी पड़ती है, लड़ना झगड़ना, भसड़सी में रहना, हर चीज में मतलब एक फ्रिक्शन फुल्ली हर काम होना, हर काम में फ्रिक्शन है। यहाँ पे फ्रिक्शनलेसली होती हैं बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें फ्रिक्शनलेसली होती हैं कि इट्स ऑलमोस्ट बोरिंग। 15 साल के बाद तो यही कहता हूँ ना, इट्स ऑलमोस्ट बोरिंग। लेकिन फर्स्ट 10 ईयर्स में ना वो इतना ज्यादा पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और इंसान को दिमाग पे हावी हो जाता है। सो दिस इज समथिंग इंडिया में। अच्छा अमेरिका में तो ये ठीक है, यही चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं और चीज याद आएंगी, मैं कभी पार्ट 2 बना दूंगा, बट फिलहाल मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताई है। आप इसे गौर करना और थोड़ा सा सोचना कि ये सच में ऐसे मैटर करता है। मुझे और बातें बताना इस तरह की। और मेरा ये भी मानना है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस अगर आपके बच्चे ने यहाँ पे 4-5 साल एक्सपोजर लिया फिर मुश्किल है, अदरवाइज अगर आप इंडिया में रहते रहेंगे तो विल बी फाइन, ठीक है ना। बिकॉज यू गाइज आर ऑल माई व्यूअर्स बिलोंग टू टॉप 20% ऑफ इंडिया एंड यू डोंट नीड टू वरी। आपके पास सिस्टम्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसकी मॉडलिंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो चीजें लोगों को पसंद नहीं आती, ठीक है ना। इसके कारण मतलब मेरी एक सोच है, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। रोड के गड्ढे, पोल्यूशन, ये वो मेरे को नहीं लगता इश्यूज हैं इंडिया में इतने, ठीक है ना, कहते हैं। और इंडिया में हेल्प अवेलेबल है, दैट्स अ वेरी बिग प्लस। एंड प्लस इंडिया में राइज पॉसिबल है, इंडिया में राइज कर सकता है इंसान। मतलब मैंने बताया ना, अमेरिका में राइजिंग 21 से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल, 19-21 के बीच में लाइफ है सबकी, 21 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट नहीं होगा ना, खुद ही सारा काम करना पड़ेगा, मिनिमम लेबर नहीं होगी, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव ना, ठीक है ना। तो उसको छोड़ो। तो ये तो क्लियर है कि इंडिया में रहने का मजा अलग है। लेकिन आप, अच्छा मैं जो सारी सीरीज इसलिए भी निकाल रहा हूँ, लेट से आपका बच्चा आज आपने ये चांस अवेल नहीं किया अमेरिका आने का, और आप कहते हो मैं तो इंडिया रहूंगा। आपका बच्चा बड़ा होकर बोले देखो इंडिया में देखो ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, पापा आप क्यों नहीं गए अमेरिका। तो आप ना उस वक्त 2046 में अपने बच्चे को दिखाना, कहना गौरव ने देखो 2026 में यही वीडियो बनाया था कि इश्यूज तब भी थे, डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स इंडिया ही बेटर आ रहा है।
ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको। इश्यूज भी बता रहा हूँ तो ये रीजंस बेनिफिट होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने पार्ट 2 लाया हूँ गाइस, तो पार्ट 2 में एक और चीज बताने लगा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये देखो, उसने पुलिस वाले ने सीधा उसके स्पेस में घुस के उसका ब्लैक उसकी फिल्म निकाल ली। यू सी दैट? एक बंदा कह रहा है मेरे को हाथ ना लगा, दूसरा बंदा कह रहा है मेरी डिग्गी चेक कर। बिना वैसे इल्जाम लगा के बात कर रहा है वो पुलिस वाला। स्टाइल है ये पुलिस वालों का, स्टाइल है। बात है यार, तू कोई चोर तो नहीं है, तू कोई चोरी तो नहीं करके आ रहा। कोई उल्टा सीधा इल्जाम भी लगा सकते हैं आपके ऊपर, किसी भी बात का बतंगड़ बना सकते हैं। आप कुछ गलत बोला, आप कुछ नॉर्मल सी बात भी थोड़ा सा आपने कोई बात बोल दी तो उन्होंने उसको बतंगड़ बना देना। अच्छा, पुलिस अपना रोप भी मार रही है, एट द सेम टाइम तुमको बताना भी पड़ रहा है। कहते हैं पुलिस की चेकिंग में कोई क्लियर रूल नहीं किसी चीज का, समझ रहे हो? तो ये जो चीज है पूरा, इसको देखो। लाइसेंस दिखाओ भाई, लाइसेंस। हाँ, और यहाँ पे क्यों खड़े हो आपको पता है? ये रिहायशी एरिया, यहाँ पे कॉलेज। लाइसेंस देख लो, मेरी बात सुन। लाइसेंस तो ठीक है, यहाँ पे लड़कियां जाती हैं। हाँ, लाइसेंस दे, चेक करो लाइसेंस। डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, यहाँ पे सर करके बात करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुली बात तेरा करके बात करने लग रहा है। तो कई इश्यूज, ये वाले इश्यूज है ना, जब ये किसी के साथ हो जाएगा ना, इंडिया में जो बंदा जाएगा अमेरिका से और वहाँ पे उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, पुलिस वाले ने यहाँ भी थप्पड़े में लगा देना कि दिन, अगर आपको नहीं समझ आया कैसे डील करना है। इवन इफ यू आर अमंग लेट्स से टॉप 20%, आपसे कुछ गलत बोला गया, आपके कोई वैसे कांटेक्ट नहीं है, कुछ हो गया, तो फिर आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर बंदों का उनको दिल नहीं लगेगा इंडिया में। आई एम टेलिंग यू, यही इशू है एक बहुत बड़ा। मेरा तो ये मानना है कि जिस बंदे ने अमेरिका के अंदर एक लाइफ जी ली है ना, एक ऐसी चीज़ मिलती है अमेरिका के अंदर, वो जो हाई सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होती है और आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, एंड यू हैव वेरी वेरी बेसिकली, मान लो एक बंदे पास पावर है, मैं उसको भी इमेजिन कर रहा हूँ, उसको भी हर असर्ट करते रहना पड़ता है पावर। ये भी मज़ा नहीं आता लाइफ का, समझ में क्या कर रहा हूँ? ये भी एक लाइफ का एक चार्म नहीं है कि उससे भी एक दिमाग में फसड़ सी रहती है, परेशान सा रहता है। जो बंदा वहीं रह जा रहा है, ही नोज हाउ टू कंडक्ट एंड ही कैन डू वेरी वेल। लेकिन जो बंदा यहाँ पे आ गया, एक बार 5-10 साल लगा गया, मैं 10 साल लगा गया ना, वो वापस जाके रह नहीं सकता। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो बता दे, ये निकाल रघुवीर। रघुवीर नाम है तेरा? एसएचओ साहब का नाम क्या? एसएचओ साहब का नाम? एसएचओ का नाम पूछ रहा है वो अपने रूम में पूछ रहा है, अपने रूम में कहता है मैं नहीं बताता, तू कौन होता पूछने वाला। तो ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है ना, ये एक एग्जैक्टली ऐसी चीज़ है जो अमेरिका में नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो सारा दिन आप मतलब इस इशू में पड़े रहते हो ना, कि सारा दिन मतलब तुझे नहीं पता मैं किस किस को जानता हूँ, ये जो सारा सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में कभी नहीं आना पड़ता। लाइफ के अंदर एक फ्रिक्शन लेस लाइफ है, बड़ी स्मूथ सी लाइफ है, क्लियर रूल्स हैं, उनको फॉलो करो। इवन हर इंट्रैक्शन के रूल्स हैं। पुलिस वाला भी अगर आपको रोकता है तो वो बड़े रिस्पेक्टफुली बात करता है और उसके बड़े वो रिस्पेक्टफुली आपको बोलता है ये रूल है, ये रूल, ये करो, आपको करना होता है, राइट? ठीक है ना? जनरली स्पीकिंग यही है, इस तरह से ही चलता रहता है, फ्रिक्शनलेसली लाइफ चलती है, ठीक है? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। थोड़े दिन पहले मैंने यार वीडियो, मुझे दोबारा कि ना, इंडिया के अंदर वीडियो था जिसमें एक सन फादर को बड़ा मार रहा है, उसने रोड साइड फेंक दिया, उसको मार रहा है, राइट? तो बिल्कुल आउटराइट साइकोपैथिक लोग हैं इंडिया के अंदर, साइकोपैथ हैं मतलब। और इंडिया में तुम्हें बता रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर तो जस्टिस छोड़ो, जो जस्टिस लोगों के दिमाग में भी घुसा हुआ है ना, वो बड़ा ही करप्ट है। मतलब आप किसी के सामने कोई केस ले जाओ, मतलब कि कोई भी, मतलब जिसे कहते हैं ना, मीडिया जज बन जाए या सोशल सिस्टम जज बन जाए, तो जस्टिस कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन लोगों ने किसी भी चीज़ को गलत बना देना है, गलत को अच्छा बना देना है। मान लो एग्जांपल के तौर पर में वो मैंने पहले भी बताया था कि फादर को सन ने बोलने लग गया, मारने के बाद, अच्छी तरह से मारने के बाद फादर को, और बोलने लगे फादर ना जी तंग करता है जी, ये ना जी खाने में नुक्स निकालता है मेरी वाइफ के, दिस एंड दैट, ऐसे कुछ इल्ज़ाम बोलने लगे। लोग उसके हिस्से में, आधे लोग उसके हिस्से में बोलने लगे, ये नहीं देखेंगे कि इसने जो मारने का काम किया दैट इज़ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, उसके बाद उस लेवल को क्रॉस करने का मतलब नहीं था। अमेरिका में बिल्कुल क्लियर है, फिजिकल अब्यूज मींस सीधा जेल। जिसने पहले मारा वो क्लियर रूल की वायलेशन है। अगर कहता है जी इसने मुझे गलत बोला था, तो आपको वॉकआउट करना है और उसको पुलिस में बताना है, या केस करना है, या वॉकआउट करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं लड़ने लग जाऊं। यू गॉट माय पॉइंट? मैं ए ने बी को मारा, बी कहता है जी, एक को जब पूछा कि तूने क्यों मारा, कि ये बी ने ये गलत किया था, मुझे बोला गलत था, तो ए को बोलेगा यू नीड टू वॉकआउट, कि तू वॉकआउट करता और तूने ये करना था, तूने इसमें बाद में केस करना था, पुलिस को बताना था। अगर तेरे को उसने रेसिस्ट कमेंट बोला तो तू डोंट हिट हिम बैक, यू वॉकआउट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ये एक्सट्रीम एग्जांपल है वैसे।
एक हस्बैंड घर पे आया, वाइफ अपने लवर के साथ थी, हस्बैंड को गुस्सा आ गया, उसने वाइफ को तो थप्पड़ लगा दिए, लवर तो भाग गया, उसने वाइफ को तो थप्पड़ लगा दिए। बताइए जेल किसको होगी? इंडिया में सारे लोग वाइफ के ही पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन अमेरिका में क्योंकि फिजिकल अब्यूज किया है हस्बैंड ने वाइफ को, उसको जेल होगी। और जो वाइफ का जो चीज है, मॉरल पुलिसिंग यहाँ पे है नहीं, मॉरल पुलिसिंग मिसिंग है। तो ये जो इमोरल एक्ट है दैट इज नॉट इलीगल इन अमेरिका, तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं है लड़की, वो हस्बैंड हैज द राइट टू डाइवोर्स हर, लेकिन मार नहीं सकता। ये थोड़ा सा गलत इम्प्लीमेंटेशन है, बट इन जनरल रूल्स बने हुए हर चीज के, राइट। तो द पॉइंट इज गाइस, तो ये जो एब्सेंस ऑफ रूल्स इन डेली लाइफ जो बने, जो उसकी वो है ना, जो बहुत ही मतलब बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, राइट। तो अच्छा, कई लोगों से अमेरिका में इन सब चीज़ों के रूल कैसे बने? देखिए अमेरिका में ना लॉ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने हर इंट्रैक्शन की मॉडलिंग की हुई है, और हर इंट्रैक्शन, हर जो यूज़ केस है, हर वर्ल्ड में जो भी बिजनेस, जो भी पर्सनल लाइफ के जो भी यूज़ केसेस है ना, उन सबको उन्होंने मॉडलिंग करके उसके लिए रूल्स बना रखे हैं। ठीक है, चीज़ों के लिए रह भी गए हैं, बट बना रखे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसके कारण क्या है, और वो उनमें से क्लियर चीज़ें कि कौन सी चीज़ लीगल है, कौन सी इलीगल है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से जिसने ठोका, पीछे वाला ही कसूरवार माना जाएगा, पीछे वाला ही कसूरवार माना जाएगा। आप कहोगे आगे वाला गलत गाड़ी चला रहा था, जानबूझ के रोक रहा, जानबूझ के ब्रेक मार रहा था, डज नॉट मैटर, यू आर सपोज्ड टू मेंटेन द डिस्टेंस। आपको अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 60 है तो आपको 6 कार डिस्टेंस मेंटेन करना है, रूल है। टेल गेटिंग नहीं, उसको टेल गेटिंग बोलते हैं, टेल गेटिंग अलाउड ही नहीं है, कहते पीछे से मारी तो तेरी गलती है, राइट। जैसे ये मेन रोड है, ये छोटी रोड है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसको लेफ्ट टर्न अंदर लेना है, इसको राइट, इसको लेफ्ट टर्न, दोनों की गाड़ी टिकर गई तो गलती इसी की मानी जाएगी जो छोटी रोड से बड़ी रोड पे आ रहा है। ऐसे रूल्स बने हुए हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रूल्स के, रूल्स कितना अच्छा है कितना बुरा है तो बड़ी अलग बात है, मतलब मैं तो जस्ट बता रहा हूँ रूल्स बने हुए हैं। तो इंडिया के अंदर तो किसी चीज़ का कोई रूल है ही नहीं ना, वो बुक्स में होंगे। अगर कोई बंदा कहता है अरे नहीं इंडिया में बड़े रूल्स होते हैं, वो बुक्स में दर्द है जिसके ऊपर मुँता जाता है डेली सीधी सी बात कर रहा हूँ, इंडिया में रूल्स आर ओनली फॉर फूल्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इंडिया के अंदर रूल्स आर ओनली फॉर फूल्स, ये एक कहावत है इंडिया के अंदर, अगर आपने नहीं सुनी तो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ लीगल बुक्स में जो लिख रखा है ना, वो बस उसकी वैल्यू सॉरी टू से बट शिट के बराबर है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछता उनको। जो सामने हुआ, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं है लॉ की, राइट, लॉ की इंप्लीमेंटेशन जीरो है, तो ठीक है ना। तो उसके कारण क्या है कि जो लॉ कैसे होता है, बस वहीं पे बैठ बैठे सारे लड़ के डिसीजन ले रहे होते हैं, सारे बोलते हैं तूने क्यों निकाली, तू इधर से क्यों चला, तूने क्यों नहीं देखा, ये सब चलता रहता है। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा सोचो, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, भसड़ सी है। तो फ्रिक्शनफुल लाइफ है और बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सी लाइफ है। हर कोई बंदा अपने कॉन्टैक्ट्स क्या धोस जमा रहा होता है, दूसरे बंदे से पूछ रहा होता है, एक पूरे सिस्टम बने हुए हैं। अच्छा, मुझे ये सिस्टम आते नहीं है, तो मैं तो भैया इंडिया के अंदर बिल्कुल मिसफिट हूँ, इंडिया के अंदर मैं तो बिल्कुल ही मिसफिट हूँ। आई कैन टेल यू फॉर मी, मैं तो बिल्कुल ही मिसफिट हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें करनी आती ही नहीं है, मैं तो डील ही नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपको एक और इस तरह का वीडियो दिखाता हूँ, अब इसके अंदर आपको चीज़ बताता हूँ। ये दिखाया है कि एक डिलीवरी बॉय था, जो मैंने अभी ध्यान, इसमें कोई वो वॉइस नहीं है, इसमें दूसरा म्यूजिक ही है। तो डिलीवरी बॉय था, वो न्यू ईयर ईव वाले दिन कहीं पे डिलीवरी करने आया, तो लोगों ने उसको बिठा लिया और इन्होंने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, इन्होंने डिलीवरी बॉय को भी अपने बराबर ला कर रखा, दिस एंड दैट। इश्यूज ऑफ इंडिया सीरीज के अंदर मैं इसको दोनों तरीके से देख सकता हूँ। दिस इज सम लाइक, इसको बड़े अपने इश्यूज ऑफ इंडिया के हिसाब से बताता हूँ। देखिए इस बंदे की, ठीक है, वहाँ तक ठीक है, जो आसपास के लोग हैं वो उसको अपने बराबर समझ रहे हैं, बराबर उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो बंदा डिलीवरी बॉय है ना, अमेरिका में इस तरह से नहीं होगा। उसकी अपनी इज्जत है, वो कहता है मैंने अपनी पार्टी में जाना है, मेरा 11 बजे तक काम है, अपने 11 बजे तक काम करूँगा। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग एक इनके गोरों ने एक बड़ा सोशल साइंस में, तो इन्होंने, मेरे को लगता है, जब लोग कहते हैं ना कि गोरों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ बनाई, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मैं कहता हूँ वो सब इनके सेकेंडरी चीज़ें हैं, जिन पे ध्यान नहीं किया किसी का, जिन पे ध्यान जाता है सबका। जो इनकी नंबर 1 चीज़ है ना, सोशल्स, इन्होंने सोसाइटी पता नहीं ऐसे कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पे जो बिल्कुल ही डिलीवरी बॉय है ना, आप उसको बोलो आजा, कहेगा नहीं मैं नहीं, ये मेरे काम का टाइम है, मैं काम करूँगा,
और 11 बजे मेरी फ्रीडम का टाइम है, फिर मैं काम नहीं करूँगा, फिर मैं बस अपना एंजॉय करूँगा। मतलब रूल्स के साथ इफ़ यू फॉलो द रूल्स, द काइंड ऑफ फ्रीडम इट क्रिएट्स फॉर यू, ये गोरों की ईजाद है सोशल साइंस में। दैट्स द रीजन मैंने सोशल साइंस में सारी बात की ना। या जब अपना काम करते हो ना, टाइम 9 बजे आते हो, 5 बजे डट के काम करते हो, तो वो जो फ्रीडम क्रिएट करता है ना आपके लिए, जब व्हेन यू फॉलो द रूल्स एंड देन द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट इट क्रिएट्स फॉर यू, उसका आपको अंदाजा नहीं है। मतलब लिटरली मेरे बच्चे तो कई बार बोलते हैं, डैडी वेयर शुड आई पुट दिस, कहाँ मुझे बता दो कहाँ रखना है। मैं कहा बेटा यहाँ रखना होता है इसको हर बारी, एवरी टाइम आई वांट यू टू पुट इट हियर, वो यहीं रखेगी। अब मैं उसको किसी और चीज़ के लिए कुछ नहीं बोल सकता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ शी इज फ्री टू डू वट एवर। गॉट माई पॉइंट। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट टू मेक माई पॉइंट क्लियर कि इसका पॉइंट का और भी इसके मीनिंग्स होंगे। अगर आपको नहीं क्लियर तो मेरे को लगता है शायद अभी क्लियर नहीं, मैं खुद भी नहीं कर पाया, बट देखते हैं। लेकिन बड़े बड़े तौर पे ना, व्हेन यू फॉलो द रूल्स इट क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम, यू नो, इन योर ओन, लाइक इन वन वे। एंड दैट फ्रीडम जो है ना इस कंट्री, यही मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़्यादा है इस कंट्री की। और डिलीवरी बॉय के केस में वो बंदा कहता है मैं अपना आराम से 11 बजे तक मैं काम ही करूंगा भाई, मेरे को नहीं करना, मेरे को वापस जाना है, नई डिलीवरी लेनी है, नहीं तो मेरी वो डिलीवरी लेट हो जाएगी। यहाँ पे पूरे देश क्रेडिट दे रहा है, पूरा देश क्रेडिट दे रहे हैं लोगों को, राइट। लेकिन इंडिया में, अमेरिका में डिलीवरी बॉय वाला जो छोटा आदमी है बेचारा, वो तो क्लास 20 है, क्लास 4, 5, 6 नहीं है, क्लास 20 तो क्लास 1 नहीं है, क्लास 20 है, नीचे का बिल्कुल ही लोअर ग्रेड बंदा। 12-13 हज़ार की बेचारे सैलरी लेते हैं, सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, उसमें से पता नहीं कितना खर्चा भी होता है, पता नहीं क्या क्या है, इनकी लाइफ तो बड़ी बेकार सी होती है। तो लोअर क्लास है ना, इंडिया में तो लोअर क्लास भी होती है। तो बेसिकली तो डिलीवरी बॉय को लोगों ने मुंह लगाया, तो ठीक है, इंडिया के अंदर इसका मजा है, करो जी करो, मैं नहीं इसको रोक रहा, बिल्कुल करो। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी बॉय कभी भी आपके साथ फ्रैटरनाइजिंग करेगा, उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, कहेगा मैं राजा हूँ जी, ऐसा आप लोग, मैं आपको डिलीवरी बॉय पता कहेगा मेरी तरफ से ले लो पिज़्ज़ा, सोडा का पिज़्ज़ा, यू नो व्हाट, टेक इट फ्रॉम माय साइड। ये ऐसे बंदे होते हैं गोरे, ठीक है, मेरी तरफ से फ्री है, आप एंजॉय करो, मैं राजा हूँ, तुम तो फुद्दू हो सालों। यस, गोरे ऐसे होते हैं। ये बड़ा फर्क बता रहा हूँ कि ये डिलीवरी बॉय की इज्जत नहीं है इसमें कुछ हुई। आई होप यू गाइस गॉट माय पॉइंट। इसमें डिलीवरी बॉय की कोई खास इज्जत नहीं बनी है, उन लोगों की इज्जत आप दुनिया कर रही है, देश कर रहा है, लेकिन समझ रहे हो, जिन लोगों ने उसको न्यू ईयर ईव पे अपनी पार्टी में शरीक कर लिया, मिला लिया, वो बंदे तो डेफिनेटली इज्जत के काबिल हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं बाय, लेकिन वो जो डिलीवरी बॉय है उसकी इज्जत का क्या, उसकी तो बेइज्जती है। वो तो क्लियर हो गया ना, वो छोटा आदमी है। आप कह बड़े आदमी देखो कैसे छोटे आदमी को मुंह लगा लिया, तो छोटा आदमी हो गया ना, इसके अंदर ही मतलब हो गया ना, वो छोटा है। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो छोटा आदमी छोटे आदमी की तरह नहीं है, यहाँ पे उसके पूरे राइट्स हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं शरीक होगा, क्योंकि प्रूव हो जाएगा छोटा है, वो कहेगा नहीं मैं चल, यू नो व्हाट, आई विल ऑर्डर समथिंग एल्स फॉर यू, या वो ऐसे कर देते हैं। गोरे बड़े होते हैं, तो इसलिए ना ये जो चीज़ है ना, ये अमेरिका में नहीं चलेगी, राइट। आई डोंट नो मैंने इसको इशू ऑफ इंडिया की तरफ क्यों बताया, बट चलो, ये बड़े बड़े तौर पे इंडिया के अंदर इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं कि डिलीवरी बॉय बेचारे दे डोंट एंजॉय गुड लाइफ बेसिकली। आई डोंट नो हाउ इट्स रिलेटेड टू इश्यूज। मैंने खुद नहीं समझा, थोड़ा मैं खुद ही कंफ्यूज। रात के 2 बजे वैसे, रात के 2 पर मैं इतना मज़ा लेता हूँ ना इन चीज़ों को बताने का, आपको बड़ा एंजॉय दिस थिंग, तो मैं वही दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। चलो ठीक है, बड़े बड़े तौर पे एक कॉन्सेप्ट है, ये फ़र्क है बहुत बड़ा इंडिया और अमेरिका में, कि यहाँ पे आप डिलीवरी बॉय के ऊपर इतना एहसान नहीं मार सकते। मैंने एक बार बताया था कि मैंने एक बार बिल्कुल होमलेस बंदे को जैकेट देनी चाहिए, उसने ली नहीं। ये लेते नहीं है, इनमें ना सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी हाई है। जब यहाँ के होमलेस में इतनी हाई है, क्योंकि बिकॉज वो भी रूल्स को फॉलो करते हैं। होमलेस छोड़ो, लेकिन जो बड़े गरीब लोग हैं ना, वो भी रूल्स को फॉलो करते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं, और जो फिर उनको जो फ्रीडम मिलती है उसको एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे इसलिए इस कंट्री में ना लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बड़ी हाई होती है। और यहाँ पे डिलीवरी बॉय की आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम कभी भी हाई नहीं नज़र आएगी इंडिया में, और यहाँ पे आपको अमेरिका में हमेशा नज़र आएगी। ठीक है, ये एक चीज़ है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू जी, थैंक्स, बाय बाय।